तो जैन धर्म में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल बाबू हम लोग पहले तीर्थकार और 10वें तीर्थकार के बारे में कुछ जानकारी ले लिए थे, है ना? जैन धर्म के पहले तीर्थकार किसे कहते हैं? जो सर मुक्ति दिलाया ना, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकार करते हैं। और तीर्थकार का अर्थ होता है दुख से बड़े संसार से हम सागर से बाबू मुक्ति दिलवा दे, है कि नहीं है? उसी बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? प्रवर्तक कहते हैं। जैन धर्म बाबू कहाँ से लिया गया है? संस्कृत की भाषा चीन से लिया गया है। चीन का अर्थ होता है बाबू क्या? विजेता, ठीक है ना? बाबू हम बताए तुमको उसी निर्माण कहाँ होता है? हिमालय पर होती है। कहाँ होती है बाबू? हिमालय पर। तो जैन धर्म के तीर्थकार पारसनाथ, पारसनाथ ये बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र होते हैं। राजा अशोकसेन के पुत्र जो उसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? झारखंड के समेत पर्वत पर, है ना? उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसे चतुरायन का नियम लेते हैं, है ना? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, धन संग्रह न करना। ये बाबू बोलते हैं। कौन बोलते हैं तुम्हारा? पारसनाथ बोलते हैं। इसके बाद वो हम 24वें गुरु पढ़ रहे थे, इसका नाम था बाबू जैन धर्म के अंतिम गुरु या 24वें गुरु बाबू। 24वें तीर्थकार बाबू पूछेगा, 24वें पूछे या अंतिम पूछे तो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है बाबू? तो महावीर स्वामी बचपन का नाम बाबू क्या था इसका? वर्धमान। आया क्वेश्चन है, बचपन का नाम बाबू क्या था? वर्धमान। ये अलग बात है कि अब नहीं पूछता है, लेकिन आया हुआ तो है ना बाबू। बचपन का नाम वर्धमान। पिता तो बाबू होवे करेगा इसका। पिता बाबू को था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पिता, पिता माता त्रिशला, त्रिशला राजा वो चेतक की बहन थी। ठीक है, माता हो गया त्रिशला, पिता हो गया भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन पत्नी इसका वो जो चीज बताना पड़ेगा यार। पत्नी यशोदा, बेटी दामाद, दामाद बाबू जमाली, दामाद बाबू को था जमाली। जन्म बाबू कब हुआ था इसका? जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था बाबू, ठीक है? हुआ कहाँ था बाबू? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम बाबू कहाँ पड़ता है? वैशाली बिहार, वैशाली, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, बोलो ये समझ आया? तो मृत्यु बाबू उसकी हो गई थी, मृत्यु 78 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में हो गया था। 72 वर्ष मतलब जब पूरा है तो ठीक है। चलो मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो मृत्यु को क्या बोलते हैं हम लोग धर्म में? निर्वाण। क्या बोलते हैं बाबू? निर्वाण बोलते हैं। चलो बाबू आप देखो पढ़ो इसको। बाबू जो भी बताते गए तो भाषा पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहानी को बचा के रखे हुए थे, स्टोरी सेट किए गए। इसे बहुत धर्म पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये बाबू 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी। बोलबे अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बचपन का नाम क्या था? पिता का नाम? किस कुल के थे? कुल बाबू पूछे तो क्या बोलोगे? ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल के थे बाबू, ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है ना? ज्ञात्रिक कुल का नाम
कुल का नाम, माता का नाम, माता का नाम, माता, बोले सवाल पूछ, माता का नाम, माता का नाम, जब बोलेंगे तो बोलेगा नहीं, जब तो अपने मन से खूब बतियाता है। भाई का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम, पत्नी का नाम, बेटी का नाम, दामाद का नाम, सब कुछ आता है, इसे लिखा हुआ है। मृत्यु बाबू कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? हवापुरी में बाबू। तो आप तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि देखो महावीर स्वामी बहुत ही अच्छा था, खराब था बाबू, हम लोग क्या मतलब है इससे? जो लिखा है बाबू ये पढ़ना है कि नहीं? अब बाबू महावीर स्वामी को ये लगा कि हम तो बाबू ठीक है ना, हम बड़े घर में पैदा हुए हैं, लेकिन बाबू ये लोग कुछ लोग ऐसे होते थे कि जब बाबा लोग आते थे ना, तो बाबू राजा महाराजा के बेटा होते थे, तो बड़ा बड़ा बाबा लोग तांत्रिक विद्या लोग बाबा लोग आते हैं, तो कपाल पे लोग पुलिस आते हैं ऐसे, अरे तो तेजस्वी है रे, तो बाबा ये तो आपका बेटा राजकुमार नहीं बनेगा, वो तो भिखारी बनेगा। भिखारी तो अब किसी बाप को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा भिक्षुक बनेगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बोला कि ये बाबू पूरा धर्म परिवर्तन करेगा, बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा, ये नाम रोशन करेगा। बोला कि ये सब चीज ठीक नहीं है, तो नाम रोशन न करे, इसलिए बाबू एक ही चीज है, विवाह करवा दो। क्या करवा दो बाबू? विवाह। जैसे ही बाबू विवाह हुआ तो बाबू पत्नी मिलेगी, तो पत्नी मिलेगी ना, जैसे बाबू पत्नी मिलेगी तो बाबू ये हैरान लगेगा दिन प्रतिदिन, राजा का बेटा ये है, कमाना है नहीं, है कि नहीं है, टैक्स आएगा उस पैसा से खाना है, तो बाबू हम बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली बाबू राजा लोग यही नहीं करते थे, और हल जोतते थे क्या, क्योंकि राजा को ही हल जोतना चाहिए अपनी प्रजा के लिए। अच्छा राजा बाबू क्या होगा, जो प्रजा को खिला बिठा के, तब तो राजा, जैसे हम लोग माँ बाप राजा है, कला करते हैं हम लोग क्या, तो बाबू नंदी वर्धन, तो बाबू देखो ये सारे चीज तो उसके भाई लोग जो भी थे, तो बाबू बोले कि बाबा बनेगा। अब बाबा अपने टेंशन में आ गया, बियाह करा दिया उसको बाबू। अब घरवाली से बाबू कितनी सुंदर होती थी, पूरा बाबू सुबह मतलब नहा लगाती थी, काजल लगा के बैठ जाती थी, पूरा एकदम बाबा बनने का सपना भंग हो जाता था। लेकिन कितना दिन तक भगवान ने लिख के भेजा है उसको कि तू बाबा बनेगा, तो बाबा बनेगा, है कि नहीं? बाबू 30 साल के आयु में ही बाबू घर छोड़ देता है। अब पूछता किससे? अपने बड़े भाई से कि भैया हमारा धन संपत्ति से कोनो लालच नहीं थे, तुझे रख लो, बुझला, खाली हमें घरवाली कहीं खाई पी दिक्कत न करिए, हम जाते है कि नहीं? हम जा रहे हैं राज दरबार छोड़ के, है कि नहीं? हम बनेंगे बाबा। क्या बनेंगे? बाबा। अब वह चले गए, खिसिया के वह भाग गया, घर छोड़ दिया भाई। अब जब बाबू घर छोड़ दिया ना, तो बोला बाबा बनेगा बाबू। देखो बाबू कहाँ चला गया, ये तपस्या किया बाबू। 30 साल के बाबू क्या चलिए, 30 साल के आयु बाबू क्या कर दिए, गिरी त्याग कर दिए। क्या किए बाबू? ये गिरी त्याग। किससे अनुमति लिए बाबू? बड़का भाई से, भैया हम जा रहे हैं राज दरबार छोड़ के, खाली हम बीबी के खाने पीने की दिक्कत नहीं कीजिएगा, हम बेटी जो है कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? तो बाबू देखिए, तो आप गिरी त्याग कर दिए। अब वो कहाँ चले गए? ये तपस्या करने के लिए बाबू चले गए, है कि नहीं है? तपस्या बाबू कहाँ किए? जाम्बी ग्राम, जाम्बिक ग्राम, ठीक है ना बाबू? साल बाबू पूछेगा जाम्बी ग्राम, वृक्ष पूछेगा बाबू किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। लेकिन नदी पूछेगा, हाँ सब लिखेंगे ना, रिजू पालिका नदी। नदी बाबू क्या होगा? रिजू पालिका नदी, समझे कि नहीं? अब 12 साल कठोर तपस्या के बाद, 12 साल कठोर तपस्या के बाद उसको 42 साल की आयु में, 42 साल की आयु में कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीछे वो लाइट जलता है, बाबा की उपाधि मिल जाती है। हाँ बाबा 42 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन असली लाइट और पूरी तरह प्राप्ति हो जाती है, ठीक है बाबू? आप देखो बाबू 30 साल की आयु में गिरी त्याग किए और बाबू 12 साल कठोर तपस्या किए, तो बाबू को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और देखो बाबू जाम्बी ग्राम अभी ना पुराना समय में था, अभी बाबू कहाँ है? जहाँ तुम्हारा पारसनाथ जी गए थे ना, वही बाबू ये भी गए थे कि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति जल्दी हो जाता, तो वही बाबू भाग गए। तो बाबू इसका पहचान कहाँ हुआ है? हजारीबाग के पास, ठीक है?
साल वृक्ष को वो भी साले वृक्ष नहीं कहते हैं, ये दूसरा नाम नहीं पड़ गया उसका। जो ऋजुपलिका नदी है क्या अभी बहती है भारत में? नहीं है। क्या गैप हो गई होगी? गंगा बाबू हजारों साल पहले से बह रही है, बह तो रही है ना, क्या गैप हो गई है? बह रही है बाबू अभी? नाम बताओ तो बाबू क्या ये नदी बह रही होगी अभी? हो रही है। तो किस नदी के नाम से बहती है अब फिलहाल में? इस नदी का नाम है बराकार नदी। बराकर ये बाबू बहती है, तमिल की सहायक नदी है ये बराकर नदी। इसका मतलब नाम हुआ क्या हो गया है? बराकर नदी का नाम हो गया है, ठीक है ना। इस बाबू चीजें डिफिकल्ट है लेकिन बता देते हैं बाबू, कोई क्वेश्चन पूछे तो बाबू कितना ही भारी क्वेश्चन पूछे तुमको आना चाहिए, ठीक है ना बाबू। तो गिरतिया बाबू कब के 30 साल के आयु में, ठीक है ना बाबू। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ बाबू? जाफी ग्राम हजारीबाग के पास पड़ता है वर्तमान में। वृक्ष बाबू साल वृक्ष नदी और ऋजुपलिका नदी। ऋजुपलिका नदी का वर्तमान नाम बाबू क्या है? बराकर नदी। तो किसी सहायक नदी है ये? दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना बाबू। आगे बाबू जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आप अपने आप को क्या कह समझते हो? जीन कहा। क्या कहा बाबू? जीन। क्या कहा बाबू अपने आप को? जीन। हम आप लिखवा दें, टेंशन नहीं लो इसके लिए, पीडीएफ तुमको दे पहले बोले पीडीएफ को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो जीन बस समझो कि हमको याद हो, क्लास में होना चाहिए। जीन को कहा, निग्रोध कहा अपने आप को, निग्रोध। और बाबू केवल्य कहा। क्या कहा बाबू? केवल्य। जब ज्ञान प्राप्ति उनको हो जाती है तो अपने आप को क्या कहते हैं बाबू? जीन। क्या कहते हैं बाबू? निग्रोध। और क्या कहते हैं? केवल्य अपने आप को कहते हैं। तो जीन का मतलब बाबू क्या होता है? विजेता। क्या होता है बाबू? विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जबकि निग्रोध का मतलब क्या होता है? निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। यानी बाबू हमको अपना धन संपत्ति, अपना बीवी बच्चे से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझको, समझे बात? बाबू हो गया तुम्हारा निग्रोध, जीन विजेता, निग्रोध। और बाबू देखो क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बंधन से मुक्ति। बंधन से इसका मतलब ये होता है बंधन से। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद बंधन से क्या हो गया? उसको मुक्ति। आप अभी देखो क्या हो गया, सारे चीज बाबू ज्ञान मिल गया, सब कुछ हो गया। तो पहला उपदेश बाबू कह देंगे ना, अरे अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो हम ज्ञानी बाबा बन गए हैं, आप बाबा है, लेकिन भगवान बन जाने के बाद लोगों पे उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो भगवान ही खुद है। अरे महात्मा बाबू जी उंगली मारता को सुधार दिए थे 10 मिनट में, है ना। भगवान ही है तो बाबू क्या दिक्कत है? अब जो बाबू लिखा वो बोल रहे हैं, और रियल में क्या चीज था हम नहीं जानते हैं, ना तुम जानते हो। जो लिखा है अपने ग्रंथों में वही चीज बाबू पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? तो बाबू बोले सर आप क्या काबिल है, आप कहाँ से पढ़ लिए इतना छोड़ कर रहे हैं? और लिख ले किताब में लिखा है पूर्वी, 14 पूर्वी। तो किताब का नाम क्या है? 14 पूर्वी। ये किताब को बाबू पढ़ोगे सारी बातों को लिखे मिलेगा। जैसे आप पढ़े हैं नहीं, जो गुरु जी पढ़ाए ना वही तुमको पढ़ा दे रहे हैं, खत्म। अब देखो बाबू दूसरी किताब में बाबू सब नहीं लिखा है, ये जीन की जगह नहीं लिखा है, थोड़ा पढ़े लिखा होगा। तो सेंट सारे लिख देगा तो फिर पढ़ने को मतलब रहेगा बाबू, क्या तू पढ़ने से कर देता है? देखो तो जीन बाबू समझ में आ गया? आप बाबू ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद पहला उपदेश बाबू कहाँ देते हैं? बताओ कहाँ दिए पहला उपदेश? पहला उपदेश बाबू कहाँ दिए? बोल कहाँ दिए होंगे? राजगीर में दिए। कहाँ दिए बाबू? राजगीर। चलो राजगीर बाबू लिख देते हैं, उसमें गिरी बारिश करते थे, राजगीर बोलेंगे राजगीर लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला उपदेश बाबू कहाँ दिए? राजगीर में। और अंतिम उपदेश बाबू कहाँ देते हैं? अंतिम उपदेश तो बाबू अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? वो दिए तुमको बाबू पावापुरी में, पावापुरी, जहाँ वो तुमको निर्माण प्राप्त हुआ है, पावापुरी। हाँ बाबू क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है बाबू। देखो जब उपदेश दे रहे होंगे तो बाबू कुछ बोल रहे होंगे, जैसे हम लोग बोलते थे, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अभी? हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी तो बाबू कोई भाषा बोल रहे होंगे। बाबू ये बोलते थे प्राकृत, उनकी भाषा क्या थी बाबू? उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा क्या थी बाबू? उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत। भाषा क्या थी बाबू? प्राकृत। तो बोलेगा महावीर स्वामी की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। पाली बाबू महात्मा बुद्ध की थी, इसमें दिक्कत हो जाता है। किसकी बाबू थी? हाँ ठीक है ना बाबू। हाँ ये जो बाबू लोग थे, ये लोग थे बाबू, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 बात बोले। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बाबू कितने बात बोले? 5। इस 5 बात को बोलते हैं पंचायन के नियम। क्या बोलते हैं? पंचायन के नियम।
जैसे पारसनाथ ने बाबू चतुरायन का नियम दिए थे, तो बाबू दिए पंचायन का नियम। तो बाबू पहला बात यही बोले थे, 4 गो उनका वाला, 1 गो अपना वाला बोल दिए थे। झूठ न बोलना, चोरी न करना, धन संग्रह न करना, हिंसा न करना। एक बाबू और जोड़ दिए थे, ब्याह न करना। और लिख देते वो ब्रह्मचर्य रहना है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह नहीं करना। अपने कर लिए और दूसरे को बोलते मत करो, तो वो धर्म चलेगा नहीं चलेगा। तो आज वो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के मानसिकता के लोग होते हैं। दिमाग में पहले हम तुमको बोले क्या, ये वो गांव घर में भाई लोग समझाता है कि फोन से बात नहीं करो। जो आदमी करता है का है अपना करवे करते हैं, हमारा रोक रहे हैं, वो झेल चुके हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुमको बात समझ में नहीं आएगा ये। लेकिन अपने मतलब सब कुछ किए हैं, हमारा मतलब नहीं करने दे रहे हैं। जब वो झेला है तो वो बोला कि मत करे साहब भाई, तू बर्बाद हो जाएगा, हम तो बर्बाद होंगे कि तू क्या बर्बाद हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो आदमी को समझ में नहीं आता है, होगा उसको भी एहसास होगा कब जब यूपी बर्बाद हो जाएगा। तो यही बाबू समाज चलता है ऐसे ही, दूसरा का समझे। हाँ तो ये बाबू ये कहना चाहते हैं कि तुमको जीवन में कुछ लंबा करना है तो महिला का साथ छोड़ना पड़ता है। ये संकेत देता है बाबू, ये महिला का साथ छोड़ो, जीवन में नाम रोशन कर लो, तब महिला का हाथ थामो। इसका कहने का मतलब ये है कि नहीं। अरे चूंकि बाबू राजा का बेटा था, और लोग जैसे बुद्धि का नहीं होता है, छिन्न बुद्धि, ये लोग ब्रॉड सोचने वाले लोग होते हैं, उनको लालच बाबू थोड़ी होगा। इसके बाद हर सुख सुविधा उनको लालच क्या चीज का होगा यार। ये हम लोग तरफ नेता के तरफ मत समझो ना, ऐसे भगवान तो ये बन गया बाबू, भगवान होगा उसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, पहला बात समझ लो। इसलिए भगवान करा रहा है, आज उनको पूजा जा रहा है, ऐसे मजाक समझते हो क्या। भगवान है तो स्वार्थ नहीं होगा, पहला बात ये समझ लो। अरे भगवान नहीं होते, हम नहीं मानते, तो उसमें स्वार्थ होता जरूर है। समझ में स्वार्थ निकालो पहले अपने अंदर से। अब भगवान कला तुम भी भगवान बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। साईं बाबा इंसान नहीं थे, हमारे लोग पूछता है कि नहीं पूछता है, क्या है स्वार्थ नहीं है बहुत के तरबर से सेवा लोगों की करते हैं। बाबू समझा कि ये जी बाबू ये 5 नियम दिए क्या, झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना, धंधा न करना, हिंसा न करना। आखिरी बात क्या बोले थे, विवाह न करना, अर्थात ब्रह्मचर्य रहना। ठीक है ना बाबू। ये सारे बात कहाँ लिखे हैं, अपनी पुस्तक बाबू का किसमें लिखे हैं, उनका वो फेवरेट पुस्तक कौन था, 14 पूर्वी है ना बाबू। 14 पूर्वी ये बाबू सबसे पुराना और सबसे बाबू सटीक जानकारी देती है किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो बोले क्वेश्चन में पूछेगा 14 पूर्वी के लेखक कौन है, तो क्या बोलोगे, महावीर स्वामी। 14 पूर्वी के लेखक महावीर स्वामी। सबसे पुराना ग्रंथ, जैन धर्म से पुराना ग्रंथ, हाँ 14 पूर्वी ग्रंथ बोलेगा बाबू तो 14 पूर्वी। ठीक है बाबू। बौद्ध धर्म का बाबू श्री जैन धर्म का 3 रत्न था, जब बौद्ध धर्म का भी 3 रत्न है, इसका भी है बाबू जैन धर्म का 3 रत्न। पहला बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो जैन धर्म प्रति रत्न बाबू क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ये बाबू 3 रत्न है। ये 3 शब्द देते बाबू, जैसे बाबू महात्मा बुद्ध के 3 रत्न थे, बुद्धम संघ। तो इसका बाबू 3 रत्न क्या थे तुम्हारे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ये 3 शब्द बाबू कहाँ के थे तुम्हारे, जैन धर्म के थे। ठीक है ना बाबू, समझ आ गया, क्लियर। हाँ तो पहला क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि जैन धर्म ज्वाइन करने वाला पहला पुरुष, वो ये संस्थापक है ना, शिष्य कौन बना पहला, हाँ उनका दामाद जमाली। तो बाबू इसमें स्टैटिस्टिक्स को जी के थोड़ा सा, ठीक है। जैन धर्म ज्वाइन करने वाला पहला अनुयायी कौन बना बाबू, जैन धर्म को ज्वाइन करने वाला पहला व्यक्ति जमाली। काहे बात समझते हो, बोला कि है सर जी वास्तव में बहुत परेशानी है शादी ब्याह करने, हम बाबा बन जाते हैं, टेंशन फ्री रहेंगे, तू बाबू बन गया हो जाएगा बाबा। जैन धर्म को ज्वाइन करने वाला पहला व्यक्ति क्या था बाबू, जमाली। पहली महिला बोलेगा बाबू,
पहली महिला बोलेगा वो बहुत बात है, वह महिला जो जुड़ी है इससे। तो पहली महिला बाबू कौन थी? चंपा। पहली महिला दूसरे से खोजना भी जाएगा तो 500 रुपया। दूसरे में सब फ्री होगा, दूसरे किताब पढ़ाएंगे तो काम चलेगा। व्यक्ति जमाली, पहली महिला ज्वाइन करने वाली चंपा। ठीक है ना बाबू, तो रहने दे इतना ही। ठीक है, अरे भाई रिवाइज कर लेते हैं बाबू थोड़ा सा। एक मिनट बताओ महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। ठीक है ना, पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम नंदीवर्धन, बीबी का नाम यशोदा। धना नहीं बोलना है, धरा बाबू उसका था यशोदा। हाँ, दामाद का नाम, बेटी का नाम। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कितने साल के कठोर तपस्या के बाद? कितने वर्ष की आयु में? कितने वर्ष में गृह त्याग किए थे? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? निर्वाण माने मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी बाबू किस जनपद में पढ़ते थे? किस महाजन में जनपद में पढ़ता था? मल। ठीक है बाबू, सब कुछ हम परीक्षा पूछता है। किस जनपद में बाबू? मल। किस जनपद में? मल नहीं, हाँ मल। चीन अभी क्वालिफाई खत्म ना हुआ यार। अभी तो बाबू सुखाड़ पड़ा है, धर्म टूटा है, बटा है, बड़े हीरा माया है कोई दूसरी। अभी दिगंबर बताएंगे ना तुम्हारा है प्रश्न है यार, नहीं लोगों का नहीं बताया। अभी इसका मतलब अभी तुम्हारा क्या होता है, बहुत सारे अभी दो इसका बहुत संगीति धर्म संगीति में ऊपर कहाँ बताया है प्रश्न तो हमें पढ़ाने आता है ये लोग पढ़ रहे थे 1200 जो है नवी शब्द। अरे सब पढ़ाएंगे तुमको, सब पढ़ाएंगे तो कहाँ टेंशन लेगा यार तुम। हाँ सब धीरे धीरे सब